दोस्तों, हमारा भारत देश उसको लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। हमारे देश को स्वतंत्र करने में कई महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिनमें से कुछ फाइटर्स ऐसे थे जो अपनी आजादी अपने दम पर छीनना चाहते थे। वहीं कुछ फाइटर्स ऐसे रहे जो शांति के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। और ऐसे ही महान फ्रीडम फाइटर की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने सत्य, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजादी के मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, अगर आप इनको अभी भी नहीं पहचान पाए हैं तो हम आपको बता दें, हमारे देश के बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके योगदान की कहानियां देश में सदियों सदियों तक ऐसे ही कही जाती रहेंगी। महात्मा गांधी न केवल एक फ्रीडम फाइटर थे, बल्कि ये लोगों को सही राह पर चलने की इंस्पिरेशन देते थे। इनके बारे में क्या ही बताएं, इनका तो पूरा जीवन अच्छी सीखों और अच्छे उपदेशों से भरा हुआ है, जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में माना जाता है। आइए इनकी पूरी कहानी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, देश के बापू कहलाने वाले गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के बल पर अनेकों काम किए, जिस वजह से आज 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे पर गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब मिला था, पर आपको बता दें, इनको भारत सरकार ने नहीं दिया, बल्कि एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और तब से लेकर आज तक इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गांधी जी की सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो पूजा पाठ से काफी जुड़े हुए थे। वो भी आध्यात्मिक शुद्धि यानी स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए काफी कठिन उपवास करते थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में हिंदुओं और मुस्लिमों को एकता का मार्ग दिखाया ताकि देश में एकता बनी रहे। इसके अलावा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी किया, जिसमें उन्होंने विदेशी चीजों और कपड़ों को निकालने की मांग की, जिसके बाद उन्होंने खुद चरखा चलाया और कपड़ा बनाया। वेल दोस्तों, अगर इनकी महानता के बारे में आप जानते हैं तो पूरी वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगी, इसलिए चलिए हम इनकी विदेशी पढ़ाई में इनकी योगदान तक के बारे में पूरी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, गांधी जी साल 1888 में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए भारत से गए। उन्होंने अपनी माँ से कई प्रॉमिस किए, जैसे वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। और उसके बाद जब वो लंदन में अपनी पढ़ाई करने लगे, तब उन्होंने अंग्रेजों के कई रीति रिवाजों को एक्सपीरियंस किया और उनके साथ गांधी जी ने अपनी माँ के सभी प्रॉमिसेस को माना। उसके बाद 1891 में गांधी जी वापस भारत आए, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गांधी जी ने भारत के बंबई में वकील के तौर पर वकालत करनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय तक यहाँ काम करने के बाद गांधी जी को लग रहा था कि उन्हें यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसके बाद गांधी जी ने राजकोट आने का फैसला किया। यहाँ आकर उन्होंने कई जरूरतमंदों का साथ दिया, उनके मुकदमे लड़े और उनकी एप्लीकेशंस लिखने का काम करने लगे। कुछ समय तक गांधी जी यहाँ अच्छे से काम करते रहे, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद 1893 में एक एग्रीमेंट के चलते एक भारत की कंपनी ने उनको 1 साल के लिए नेटल साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के सफर से ही गांधी जी के जीवन पूरी तरह से बदल गया। असल में यहाँ गांधी जी सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, जहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है। वहाँ लोगों की हालत को देखकर उन्होंने सोचा तो वो वापस भारत चले आए और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर हो रहे सभी अन्याय का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज के ऊपर होने वाले सभी भेदभाव के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से भारतीय सम्मान के लिए लड़ने का फैसला किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट किया और उन्हें एक संगठन बनाने के लिए राजी किया, जिससे सब एक दूसरे का साथ दे सकें। जिसके बाद साल 1984 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत की और उसके सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद साल 1906 में जुलू, जो कि साउथ अफ्रीका में था, उस पर अंग्रेजों ने कुछ इलेक्शन टैक्स शुरू किए थे। उनके विरोध में 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया गया था और यहाँ अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध करने का फैसला ले लिया। यहाँ गांधी जी को भी एक आइडिया आया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वो भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल करें। असल में गांधी जी का मकसद था कि अपनी सिटीजनशिप को लीगल करने के लिए भारतीयों को भी इस युद्ध में शामिल होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल करने के लिए और उन्हें किसी भी तरह का पद देने से मना कर दिया। उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल के लिए भारतीयों को रख लिया, जिसे गांधी जी ने ही संभाला। दोस्तों, ऐसे गांधी जी को केवल 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर रह रहे भारतीयों और आम लोगों के लिए वो अगले लगातार 20 सालों तक लड़ते रहे। इस तरह अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने एक दमदार और निडर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में अपनी जगह बनाई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भारत बुलाया, जिससे वो अपने लोगों के लिए आजादी दिलाने में मदद करें। गांधी जी को पता चलते ही वो साल 1915 में भारत लौटे। इनके वापस भारत आने से देशवासी बहुत ही खुश हुए। इनका स्वागत किया गया। उसके कुछ समय तक उन्होंने लोगों को तैयार किया ताकि वो भारत में फैली हुई सोशल और पॉलिटिकल बुराइयों को हटाने में उनका साथ दें। उन्होंने भारत आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और भारत की आजादी के लिए योगदान देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, अपने जबरदस्त कामों, सत्य, अहिंसा, उनकी बातों से वो कुछ सालों में भारत के लोगों के चहीते बन गए। दोस्तों, इस तरह से भारत में उन्होंने एकता फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। इसके बाद समय आता है साल 1919 का, जब अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी ने विरोध किया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति पर बिना कोई मुकदमा चलाए जेल भेजने का रूल था। इसलिए गांधी जी ने इस रूल का विरोध किया और अंग्रेजों के रूल्स ऑफ वर्किंग स्टाइल के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला किया। गांधी जी के इस आंदोलन में उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस बड़ी सफलता से इंस्पायर होकर गांधी जी लगातार भारतीय स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह के आंदोलन और अहिंसा का विरोध करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इस तरह से गांधी जी के दमदार आंदोलन की वजह से उनकी हर जगह चर्चाएं होने लगी, पूरे देश में उनको जाना जाने लगा। इस तरह कई बड़े बड़े छोटे दल के नेता भी उनसे इंस्पायर होने लगे, उनका सम्मान करने लगे, जिनमें से एक थे हमारे नेताजी। समझे कौन? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने भारत के लोगों को इस
बात के लिए राजी किया कि वो किसी भी विदेशी चीज का इस्तेमाल न करें। उस आंदोलन के शुरू होने के बाद भारतीयों ने सभी विदेशी चीजों को यूज करना बंद कर दिया और इस तरह से आंदोलन भैया खूब सफल रहा। लेकिन इनकी एक सफलता को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। लेकिन शायद ये वो समय था जब गांधी जी ने जेल जाकर सभी भारतीयों के दिल में क्रांति की आग लगा दी और इस तरह से पूरा भारत एक होने लगा। दोस्तों, इसी क्रांति की आग में जलते हुए भारतीयों ने गांधी यात्रा को भी निकाला, जिसमें लगभग हजारों लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी के द्वारा लगाई गई आजादी की चिंगारी ने लोगों में आग लगा दी। इसलिए गांधी जी के साथ कई क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करने के लिए अपना योगदान दिया और 1947 में गांधी जी के साथ मिलकर सभी फ्रीडम फाइटर्स ने अपने भारत देश को आजाद करा लिया और देश को स्वतंत्र भारत बना दिया। दोस्तों, 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हो गया। सभी भारतीय खुशी से झूम रहे थे। पूरे देश में आजादी का जश्न चल रहा था। लेकिन तभी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। उनको मारने के पीछे साजिश रची गई, जिसमें गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे था। गांधी जी की मृत्यु देश के लिए एक बड़ी घटना थी, जिसने न केवल भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया को उदास कर दिया। आगे चलकर उनको मारने वाले नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। दोस्तों, हमने गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में जान लिया। भाई, हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ, लेकिन उनके जन्म के कुछ समय के बाद उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा। यहाँ से उनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हुई। बचपन से ही गांधी जी बड़े शर्मीले थे। उन्हें ज्यादातर अपनी किताबों से प्यार था। सभी सब्जेक्ट्स में तो नहीं, पर इंग्लिश में गांधी जी काफी अच्छे थे। उसके बाद वो 13 साल के थे तब उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई, क्योंकि उस समय भारत में शादी काफी छोटी उम्र में होती थी। गांधी जी की उम्र लगभग 15 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय के बाद गांधी जी की एक संतान हुई, लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गांधी जी के अंदर बहुत टूटना शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने अपने इस बुरे हाल में भी अपने आप को संभाला और उन्होंने अहमदाबाद से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने आगे चलकर लॉ की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने लंदन जाने का फैसला किया। दोस्तों, विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने देश को किस तरह संभाला और आजाद कराया, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। भाई, हम आपको बता दें, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, है ना? कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया।